जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि व्यापम ने अभी कल के दिन कैलेंडर जारी किया है। कैलेंडर में जो है एएसआई और आपका प्रधान आरक्षक की पोस्ट जो है आने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी जानने की इच्छा होगी कि प्रधान आरक्षक और एएसआई की पोस्टों में आखिर क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्या योग्यता होगी उसकी। तो कहीं ना कहीं आपको योग्यता जान लेते हैं तो आप उस हिसाब से तैयारी करना आप चालू कर देंगे। तो मैं बताऊंगा कि आखिर सिलेबस क्या रहेगा, दूसरा योग्यता क्या रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे योग्यता को लेकर मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आखिर योग्यता क्या होगी इसमें। तो योग्यता क्या होगी इसके बारे में बताऊंगा, और आखिर सिलेबस क्या रहेगा आपके उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे एक डिग्री के बारे में बहुत ज्यादा डाउट है उन्हें कि आखिर कौन सी डिग्री आपकी जो है एएसआई और प्रधान रक्षक में आपकी लगेगी। तो मैं बता दूं, एएसआई एम या एएसआई आ, जिसको सहायक उप निरीक्षक आ, या सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर, या प्रधान आरक्षक कंप्यूटर। देखो अभी जो आपने व्यापम ने जो अभी कैलेंडर जारी किया उसमें एएसआई और प्रधान आरक्षक के उसमें क्लियर नहीं कहा है कि प्रधान आरक्षक और एएसआई में एलडीसी की पोस्ट आएंगी या आपके कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आए, मतलब एलडीसी की पोस्ट या कंप्यूटर की पोस्ट आएंगी। तो उसमें भी अभी क्लियर नहीं कहा है। तो मैं बता दूं, उसके आधार पर मैं मान सकता हूं कि सहायक उप निरीक्षक आ, मतलब एलडीसी के पद में आ भी सकती है, या आप कहना चाहिए सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर। ये लास्ट टाइम 2017 में आपकी आई थी। आप देखेंगे तो प्रधान रक्षक कंप्यूटर प्लस आपका सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर। तो ये उसके आधार पर मैं बताऊंगा कि आखिर जो है उसमें जीओपी दी गई है कि जीओपी में आखिर क्या क्या मेंशन किया गया है आपका। तो आखिर क्या होगा आपका क्वालिफिकेशन, क्या योग्यताएं होगी, तो उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि अभी जो है कंफर्म नहीं हुआ है, तो भी फिर भी आप अगर पूरा आप योग्यताएं जान लेते तो कहीं ना कहीं आपको जो दिक्कत नहीं जाने वाली, आप अपनी तैयारी में लग लग जाएंगे। ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, सर्वप्रथम होगी आपकी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के बाद जो है आपको अलग से एक तकनीकी परीक्षा होगी। ध्यान दें, आपको लिखित परीक्षा कॉमन पेपर तो देना ही पड़ेगा, लेकिन सेकंड पेपर होगा आपका तकनीकी बेस्ड। पूरा पूरा आप तकनीकी बेस्ड आपका पेपर होने वाला है। ठीक है। तो ध्यान दें, अगर आयु सीमा की बात करें 18 से 33 वर्ष होंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर, सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर की अगर आती है तो आप बता दूं, कंप्यूटर डिग्री होना चाहिए, प्लस कंप्यूटर प्लस आपका जो है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विषय में स्नातक होना अनिवार्य है। ठीक है। इसमें आपको स्नातक होना अनिवार्य है, मतलब कहना चाहिए आपका जो है बीसीए, मतलब कंप्यूटर डिग्री प्लस आपका जो है आईटी विषय पर आपका जो है स्नातक होना अनिवार्य है। दूसरा, पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर। देखो पॉलिटेक्निक आप कर रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर आपका जो है होना चाहिए, और यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विषय में आपको 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। पॉलिटेक्निक पर आपको 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विषय पर आपको 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। देखो इसमें स्पष्ट साफ साफ लिखा हुआ है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जानी चाहिए समझ में है। ठीक है। ये तो हो गया सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर। अब मैं बात करूं सहायक उप निरीक्षक आ, मतलब ये है एलडीसी का पद है, अनुसचिवीय पद है। ये इसके लिए होगा 12वीं पास होना, उत्तीर्ण होना जो है अनिवार्य है। उसके अलावा ठीक है, आप ये ना सोचें 12वीं पास होना चाहिए, उसके अलावा भी क्या क्या है मैं बता दूं। उसके अलावा सीपीसीटी होना चाहिए आपका। सीपीसीटी को पता होगा आपको कि टाइपिंग टेस्ट होना अनिवार्य है। ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग डिग्री। देखो इंजीनियरिंग डिग्री में आप एमसीए, ठीक है, बीसीए कर सकते हैं, या आप एमएससी कंप्यूटर साइंस। देखो इसमें कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विषय पर आपको जो है इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। या इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक विभाग और कंप्यूटर पाठ्यक्रम से DOE A CC से उत्तीर्ण होना
अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप इससे उत्तीर्ण होना है तो कहीं ना कहीं आप जो है इसमें बैठने के लिए आप एलिजिबल होंगे। या या कोपा से आईटीआई एक वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। देखो आईटीआई कह रहे हैं आप, तो कोपा आपकी फील्ड रही होगी तो आपको जो है एक वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा जो है आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट होगा ही होगा आपका। ठीक है, ध्यान दें, टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें जो आप देख रहे हैं सहायक उप निरीक्षक आम है सचिव पद में, इसके बाद आपको जो है ये पेपर होने के बाद आपका जो है टाइपिंग टेस्ट देना अनिवार्य है। अब बात करें प्रधान आरक्षक की। प्रधान आरक्षक कंप्यूटर। ठीक है, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर के लिए आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है, प्लस 12वीं में आपको जो है आपका स्ट्रीम होना चाहिए भौतिक रसायन मैथ्स, मतलब आपका मैथ्स सब्जेक्ट 12th में होना चाहिए, तभी आप इस परीक्षा में बैठने के लिए योग्य माने जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको डीसीए होना चाहिए। ठीक है, डीसीए 1 साल की डिग्री होती है, कंप्यूटर डिग्री। डीसीए या पॉलिटेक्निक से आप जो है 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, उसमें कंप्यूटर में आपको डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विषय पर आपको जो है 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब आपका पॉली होना चाहिए, उसमें स्ट्रीम आपकी कंप्यूटर होना चाहिए, प्लस आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विषय पर आपको जो है 3 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। तो ये मैं बताया आपको कि आखिर क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि आखिर योग्यता क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बता देता हूँ आपको सिलेबस क्या होने वाला है। दोस्तों अब आ जाती है बात कि आपके एग्जाम में जो आपका पेपर होगा, पेपर में आखिर क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं बता दूं आपके एग्जाम में जो भी प्रधान आरक्षक कंप्यूटर, जो प्रधान आरक्षक कंप्यूटर होगा उसके एग्जाम में आखिर क्या क्या पूछा जाएगा। प्रथम चरण में 2 घंटे का 100 प्रश्न आपके आएंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। आखिर पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला हो आपका सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, ये होगा आपका 40 अंक का। सेकंड आपका बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, ये होगा आपका 30 नंबर का। नेक्स्ट है आपका विज्ञान एवं सरल अंक गणित, ये होगा आपका 30 नंबर का। तो ऐसे आपके 100 नंबर का पेपर आएगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है इसमें। ठीक है, सेकंड मैं बता दूं, सेकंड होगा आपका तकनीकी। ठीक है, तकनीकी पेपर होगा आपका 100 नंबर का। 100 नंबर का तकनीकी पेपर में आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, मतलब 30 अंक आपको लाना अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता की अगर मैं बात करूं तो आपकी 800 मीटर की रेस होगी। 800 मीटर में आपको कुल 40 अंक रहेंगे, तो 20% अंक, मतलब 40 में से 40 आप 20% अंक निकालेंगे तो 8 अंक लाना अनिवार्य है। ये आपका फिजिकल एक्टिविटी का हो गया कि फिजिकल में आपको 8 अंक लेना अनिवार्य है, मतलब 40 में से 8 अंक लेना अनिवार्य है, 20% आपको अंक लेना जरूरी है। ठीक है, तभी आप पास माने जाएंगे फिजिकल में। नेक्स्ट है आपका सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर। ठीक है, एएसआई कंप्यूटर, इसका एग्जाम होगा 2 घंटे का और 100 प्रश्न होंगे इसमें। प्रश्न उत्तर यही होगा आपका। क्वेश्चन पेपर आपका सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, विज्ञान एवं सरल अंक गणित, ऐसा 100 अंक का आपका पेपर होगा। ठीक है, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। फिर अगर मैं शारीरिक दक्षता की बात करूं तो फिर वही है आपका 800 मीटर की आपकी दौड़ होगी, जिसमें आपको 40 में से आपको जो है 8 अंक लेना अनिवार्य है। ठीक है, 20% आपको अंक लेना अनिवार्य है। नेक्स्ट मैं बात करूं सहायक उप निरीक्षक आ, मतलब अनुसचिवीय पद है, ये बाबू पोस्ट है, एलडीसी पद है। उसके लिए जो है आपका पेपर का पैटर्न यही होगा, सामान्य ज्ञान, तार्किक अभिरुचि, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, विज्ञान एवं सरल अंक गणित, ये 30 अंक। तो ऐसे 100 अंक का आपका पेपर होगा और 2 घंटे आपका समय दिया जाएगा। और रही बात फिजिकल की, तो इसका फिजिकल नहीं होगा। इसके सेकंड पेपर होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट, टंकन टेस्ट जिसको बोलते हैं, टंकन टेस्ट होगा आपका, टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों। आप देखें, इससे पहले मैंने आपको बताया कि योग्यता क्या होनी चाहिए, दूसरा मैंने आपको बताया कि आखिर क्या क्या एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, उस हिसाब से आप तैयारी करें। ठीक है, और आगे मैं बताऊंगा मेडिकल प्लस आपका अभी हाइट, चेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें इसके आगे भी की वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ आपके लिए इतना अभी काफी है, आप तैयारी में जुट जाएं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि जो लोग भी इस सहायक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक के पोस्ट को डालना चाह रहे हैं
तो योग्यता देखकर और आपकी क्या-क्या आपको लगना है, उस हिसाब से आप लोग डालें। तो वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया दें और ध्यान दें, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।